डीआरडीओ देखा, डीआरडीओ मैंने आपको पूरा कवर करवाया, और एक एपीजे अब्दुल कलाम इसी के साथ कवर किया था। ठीक है, तो हमने इससे रिलेटेड देख लिया कि प्री में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी मैं क्या है ना आपको प्री के फैक्ट की तरफ कम लेके चल रही हूँ। अगर अभी से ही फाउंडेशन बैच वाले बच्चे प्री के फैक्ट पढ़ने लग जाएंगे, हाँ थोड़े याद तो होने लगेंगे, लेकिन जो जो आउटडेटेड होने के चांसेस है ना उसके ज्यादा है। पता नहीं अभी वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी सितंबर अक्टूबर उसके बाद में आएगी, क्योंकि आरपीएससी जैसा बोली है कि हर साल इस बार कोशिश करेंगे वैकेंसी लाने का। तो देखते हैं जब भी आती है आपको प्री वाले फैक्ट तो याद करवा दिए जाएंगे, उनकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है, प्रीशियस टाइम है, उसको आप किस में यूज ले सकते हैं, मेंस के रिगार्डिंग यूज ले सकते हैं कि मेंस में क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, रमन प्रभाव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट क्या है और किसने इसके बारे में बताया, इससे रिलेटेड कौन सा डे हम मनाते हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके साइंस का जो मेंस का सिलेबस है, और प्री में भी देखें तो दैनिक विज्ञान में, दैनिक जीवन में विज्ञान लिखा हुआ है, मतलब फिजिक्स में आपको रमन इफेक्ट पढ़ना है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो मेंस में स्पेशल मेंशन है कि भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। तो उस टॉपिक में क्या रमन प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक के बारे में नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है ना। तो हम इनके बारे में पूरा कवर करेंगे, इनका जन्म से लेकर के और इन्होंने क्या क्या किए, कौन से प्राइजेस इनको मिले, सब कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम 28 फरवरी को, हर साल 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस विज्ञान दिवस को कब बनाने के लिए, क्या क्यों मनाया जाता है, तो 1928 में क्या हुआ, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटन रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई। कब, 28 फरवरी को। और उसी के रिगार्डिंग क्या बोला गया कि हम हर साल क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे। कब मनाया गया, पहली बार 1987 में मनाया गया। 86 में ये डिसीजन लिया गया कि हम हर साल रमन प्रभाव की खोज की सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे, और 1987 में पहली बार मनाया गया। अब 2025 में थीम थोड़ी सी आप याद रखेंगे। आपको पता है कि भारत का जो टिल्ट है वो किस साइड है, हम विकसित भारत की ओर गति कर रहे हैं। तो इसकी थीम भी जो ऑलमोस्ट है, जैसे 26 जनवरी की थीम मैंने आपको बताई थी किससे रिलेटेड थी, विकसित भारत की। अभी केंद्रीय बजट जब हम देखा तो उसमें भी हमने क्या देखा कि विकसित भारत के बारे में बात की गई है। तो क्या रमन प्रभाव में भी विकसित भारत की बात नहीं होगी, होगी। तो थीम आपको 2025 वाली ऑलमोस्ट कैसे याद रखनी है, विकसित भारत की ओर। जैसे विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। थीम क्या है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। क्या करना है, विकसित भारत बनाना है। उसके लिए किसके नेतृत्व में, भारतीय युवाओं के नेतृत्व में, और कैसे, विज्ञान और नवाचार के माध्यम से। समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम जब हमने इसको सेलिब्रेट किया, कब किया, 1987 में। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा सीवी, अब ये तो जान लिया कि विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो सीवी रमन है जिन्होंने इसकी खोज की, वो क्या थे, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। देखो, सीवी रमन का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी हमने कहा देखा, तमिलनाडु में। जन्म कब हुआ, 7 नवंबर 1886 को। कब हुआ, 1886 को। अब इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट बनाए। आपको पता हो तो प्री में एक बार अंबेडकर साहब के द्वारा, अंबेडकर जी ने जो संस्थाएं बनाई थी ना, उनके नाम लिख के दे दिए, और उनमें से पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी इनके द्वारा स्थापित नहीं है। एक पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे, अंबेडकर साहब की संस्थाएं थी, उनकी डेट लिख दी कि कब कब इनकी स्थापना हुई।
तो सीवी रमन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ही फाउंड द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1948, द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 एंड द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस 1934। कौन कौन सी? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस 1934 में स्थापना की। तीनों संस्थाओं के बारे में याद रखिए। अब आगे चलते हैं और क्या हुआ। तो आपको पता ही है कि YouTube पर तो अपनी क्लासेस चल ही रही हैं। जिनको भी पेड बैच की क्लासेस देखनी है वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, आपको क्लासेस मिलेंगी। अब है क्या क्या इन्होंने किया अपने जीवन में। तो उन्होंने अनुसंधान किए किसमें? प्रकाशिकी में। किसमें किया? प्रकाशिकी में, प्रकाश प्रकीर्णन में। और ये जो रमन इफेक्ट वाली जो प्रोसेस है वो भी किससे रिलेटेड है? प्रकाश प्रकीर्णन से। एक्सरे में, ध्वनिकी में और समुद्रीय रंगों पर केंद्रित थे ये सब, जिसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? रमन प्रभाव की खोज हुई। मैंने आपको बताया ना कि प्रकाश प्रकीर्णन से ही कौन रिलेटेड है? आपका रमन प्रभाव रिलेटेड है। अब इनको है ना ब्रिटिश सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया। 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें कौन सा अवार्ड दिया, कौन सी उपाधि दी? तो इनको उपाधि दी गई 90। और 1930 में रमन प्रभाव के लिए इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कोई पूछ ले कि विज्ञान में, मतलब भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे, तो वो अपने सीवी रमन थे। कब मिला? 1930 में। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें किसकी उपाधि दी गई? 1929। अब 1954 में भारत 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में आपको पता है कि पुरस्कारों की स्थापना की गई। और भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और ये जो भारत रत्न था इन्हें कब दिया गया? 1954 में। अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1954। क्लियर? अवार्ड्स के बारे में समझ में आ गया कि कौन कौन से अवार्ड मिले। 3 डेट्स याद रखनी है और याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को स्किप कर देते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनकी हमें याद रखनी चाहिए, ताकि आए पेपर में तो हम एक बॉक्स में अलग से बता सके। उनकी डिटेल्स तो यहाँ चलती रहे, लेकिन अगर थोड़े से अवार्ड यहाँ लिखते हैं तो अलग इफेक्ट जाता है चीजों का कि हाँ बच्चे को थोड़ा नॉलेज तो है। पॉइंट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब रमन प्रभाव होता क्या है? इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि रमन प्रभाव की जो खोज की थी उसके सम्मान में इनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया लगा। अब ये रमन प्रभाव क्या है? तो डेफिनेशन समझिएगा। रमन प्रभाव प्रकाश और पदार्थ के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान की एक मौलिक प्रक्रिया है। दैट मीन्स कि जो अपनी लाइट है और जो अपना मैटर है उनके बीच में क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अभी जो एक्सचेंज होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश बिखर जाता है। आप सबने जब 10th क्लास पढ़ी होगी तो 10th क्लास में साइंस सब पढ़ते हैं, तो एक प्रिज्म वाली इफेक्ट हम पढ़ते हैं। प्रिज्म लेते हैं, उसमें से प्रकाश निकालेंगे तो वो किसमें? विबग्योर में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो रमन इफेक्ट है वो भी किससे रिलेटेड है? विबग्योर इफेक्ट से रिलेटेड है। इसमें प्रकाश क्या होता है? जब किसी पारदर्शी पदार्थ से, प्रिज्म कैसा होता है? पारदर्शी होता है, गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में क्या आता है? बदलाव आता है। और इसे क्या कहा जाता है? रमन प्रकीर्णन कहा जाता है। इंग्लिश वाले, द रमन इफेक्ट इज द फंडामेंटल प्रोसेस। क्या है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है किसकी? एनर्जी एक्सचेंज की बिटवीन लाइट एंड मैटर। इट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट का प्रकीर्णन हो रहा है, लाइट 7 रंगों में डिवाइड हो रही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे याद रखते हैं? विबग्योर से। When light passes through a transparent substance, अब देखो यहां से एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, यहां से लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट, और ये किस में बट गई? कई सारे रंगों में बट गई। तो इनकी वेवलेंथ में क्या हो गया? चेंजेस आ गया। ये जो इफेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है? रमन इफेक्ट कहलाता है। रमन इफेक्ट समझ में आ गया? सिंपली आपको याद रखना है, द रमन इफेक्ट इज द फंडामेंटल प्रोसेस। पहला कीवर्ड क्या? फंडामेंटल प्रोसेस।
दूसरा कीवर्ड क्या है, एनर्जी एक्सचेंज। और फिर आपको अपने आप याद आ जाएगा कि एनर्जी किसके बीच में एक्सचेंज हो रही है, लाइट एंड मैटर के बीच में। अब किससे रिलेटेड है, सीधा डायग्राम माइंड में इमेज याद रखना कि इसमें लाइट का स्केटिंग हो रही थी। किसी ट्रांसपेरेंट से जब लाइट निकलती है तो उनकी वेवलेंथ में क्या होता है, चेंज होता है। पॉइंट क्लियर। चल अब रमन इफेक्ट कहाँ कहाँ पे काम आता है वो देखेंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसका प्रयोग पदार्थों के गुणों के अध्ययन के लिए किया जाता है, उस पदार्थ में कैसे गुण है, उसकी श्यानता कितनी है, उसका पृष्ठ तनाव कितना है, ये सब जानना है। तो इसके लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, रमन स्ट्रेटोस्कोपी का। फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज लिया जाता है। सीलबंद साक्ष्यों के बैगों से दवाओं का पता लगाने में भी मदद करता है। इन फॉरेंसिक साइंस also helps in detecting drugs from sealed evidence bags. नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक जांच का उपयोग कर सुरक्षित परमाणु अपशिष्ट विश्लेषण को भी ये क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। Enable secure nuclear waste analyzing using fiber optic probes. तीनों समझ में आ गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी याद रखना, फॉरेंसिक साइंस याद रखना और फाइबर ऑप्टिक याद रखना। तीनों कीवर्ड से आपको चीजें अपने आप याद आ जाएगी। अब आपको मेंस का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अब एग्जामिनर है ना, जो आपको पता है वो तो क्वेश्चन में लिख कर देने लग गया, जो चीजें आपको पता है वो देगा लिख कर। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह है किस उपलक्ष्य में, किसके सम्मान में, या किस उपलक्ष्य में, किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। टिप्पणी के लिए। अब मैं यहाँ तक लिख के छोड़ती हूँ, 2 नंबर में इसको देती हूँ। तो आपको सिर्फ क्या बताना है, विज्ञान दिवस के बारे में बताना है कि किस तरह से ये आयोजित हुआ। जो हमारी स्लाइड पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड है उससे रिलेटेड आंसर है। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है और यहाँ आ जाता है टिप्पणी करें, तो आपको फिर इसमें किसके बारे में लिखना है। पहले आपको 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, फिर आपको थीम लिखनी है 2025 की क्या रही और पहली बार कब मनाया गया। पहला आपका इंट्रो इससे शुरू होगा। ठीक है, इंट्रो के बाद में आपको बॉडी लिखनी है। अब बॉडी वाले सेक्शन में आप क्या लिखेंगे, 5 नंबर वाले में मैं बता रही हूँ। बॉडी वाले सेक्शन में आपको बताना है कि किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। वहां आप कम से कम भी 3 लाइन यूज में ले लीजिए। 3 लाइन यूज लेने का मतलब है कि आप सीवी रमन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई और ये रमन प्रभाव क्या है। रमन प्रभाव लिखने के बाद में आपको इसका कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन 5 नंबर वाले में भी आप ट्राई कीजिए लिख पाए, जहां लिख सकते हैं वहां लिखे। और इसके कंक्लूजन का एंड क्या कर सकते हैं, ये अनुप्रयोग लास्ट में लिख करके कि इस रमन प्रभाव का उपयोग यहाँ यहाँ किया जाता है और ये साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़े नवाचार की ओर इंगित करता था, या जो भी आपको वर्ड यूज में लेना है। अब इससे क्या हुआ, आपकी बॉडी पूरी जो है इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी तीनों चीजें आ गई। अब यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। अब 10 नंबर वाले में भी क्या लिखना है हमको, देखो बताती हूँ। 10 नंबर में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले आप 28 फरवरी के बारे में बताएंगे, वही इंट्रो अपना शुरू करेंगे। ठीक है, 28 फरवरी के दिन विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसको पहली बार 1987 में मनाया गया। और कब क्यों मनाया गया, तो सीवी रमन के द्वारा किसकी खोज के उपलक्ष्य में, अपने रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में। अब आपको बॉडी के बारे में लिखना है। बॉडी में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा पेज आपको अवेलेबल है, क्वेश्चन याद रख लेना भाई। ठीक है, ये आपका पूरा पेज अवेलेबल है। इंट्रो में आप क्या लिख देंगे, 28 फरवरी के बारे में पूरी डिटेल्स जो आपको पता है, 2 या 2.5 लाइन में आप इसको कवर करें। अब उसके बाद में आपकी बॉडी स्टार्ट होगी।
बॉडी में आपको क्या लिखना है, रमन प्रभाव के बारे में बताना है, ठीक है। रमन प्रभाव के बारे में बताएंगे, यहाँ पर डायग्राम भी बनाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा जगह का देख लेना, यहाँ पर आप किसके बारे में, सीवी रमन के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, क्या क्या इन्होंने रिसर्च किया। अब आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। रमन प्रभाव बता देंगे और अनुप्रयोग बता देंगे, और इस अनुप्रयोग को कंक्लूजन में बताने के लिए आप क्या लिख देंगे कि वर्तमान में इसकी क्या महत्व है, वर्तमान में इस रमन प्रभाव का महत्व क्या है। इस तरह से आप अपने 10 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर एक ही क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास कंटेंट नहीं है उसको भी ये लोग 10 नंबर में दे देते हैं, तो वो चीज हमें यहीं पर हैंडल करना आनी चाहिए। मे बी आपको क्वेश्चन किस तरह लिखना है समझ में आया होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, टेलीग्राम पर डेली क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप डेली आंसर्स लिखकर भेज रहे हैं, ठीक है। पहले आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फिर आपको आंसर राइटिंग वाले टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं, जिन भी बच्चों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे आंसर लिखना सीख जाएंगे, और आप मेरे साथ 1 महीना खड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट है। बिना सिलेबस किए आप एक एक टॉपिक से अपना काम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक कहावत हिंदी में आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, ठीक है। तो वो हिंदी वाला काम आपको पता ही हो जाएगा, अभ्यास करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। चलिए तो फिर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अपने ये बैच चल रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड और कॉम्बो, 3 बैच है। 3 बैच में से भी जो भी आपको सुटेबल लगे आप ले सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर स्कैन कर लो, और कांटेक्ट नंबर आपको लिखे हुए हैं। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कॉल कीजिए टीम को, टीम आपके डाउट्स क्लियर करेगी। या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेबसाइट पे तो भी आप पूछ सकते हैं। और बैच जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम कल फिर मिलेंगे अपने क्लास